प्रदेश में इन दिनों अपराधियों के बीच योगी सरकार का खौफ सता रहा है। योगी सरकार के तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्तनाबूद का खौफ इस कदर फैला हुआ है, इसकी बानगी समय समय पर देखने को मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में कई माफिया ऐसे हैं जिनका जिक्र होता रहता है क्योंकि उनके कारनामे थे ही ऐसे। कई ऐसे माफिया हैं जिनके किस्से एक जमाने में बहुत ही ज्यादा और सुनने को मिलते थे और इनके पापों का साम्राज्य खूब फलता और फूलता भी था। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया, या यूं कहे कि यूपी में सीएम योगी ने जब से सत्ता संभाला तब से सब कुछ बदल गया। बड़े बड़े माफियाओं की हेकड़ी निकल गई और अभी भी सीएम योगी के निशाने पर कई माफिया हैं जिनको मिट्टी में मिलाना है। बता दें कि 80 से अधिक आपराधिक मामलों का आरोपी विजय मिश्रा भदोही का एक ऐसा बाहुबली है जो अपने ही सगे संबंधियों की हत्या कराने के लिए कुख्यात है। इसके इसी हरकत पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 5 साल तक जेल के सलाखों के पीछे रखा। लेकिन जैसे ही सपा की सरकार बनी, यादवी कुनबे के आकाओं की चरण वंदना कर विजय मिश्रा न सिर्फ जेल से बाहर आया बल्कि 5 साल के कार्यकाल में हर वह कुकर्म किया जिससे जनता खौफ में जीने को विवश हो रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे विजय मिश्रा की कहानी से, बताएंगे कि कैसे इसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाहुबली विजय मिश्रा पर कस रहा शिकंजा। 7 साल पुराने केस में एफआईआर हुआ दर्ज। बाहुबली के भतीजे का 2 तल्ला घर होगा कुर्क। बहू रूपा मिश्रा की 70 लाख की प्रॉपर्टी जब्त। दरअसल जेल में बंद यूपी के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके परिवारजन की मुसीबतें कम नहीं हो रही। अब 7 साल पुराने मामले में भदोही जिले की एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जालसाजी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक गोपीगंज निवासी कृष्ण मोहन तिवारी को ठेका दिलाने के लिए पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी पूर्व एमएलसी रामलली मिश्र, भतीजे मनीष मिश्र और बेटे विष्णु मिश्र ने 2016 में एडवांस में 4 लाख रुपए लिए थे। इसके बाद कृष्ण मोहन ने लल्ली इंडक्शन एंड कंपनी के खाते में 24 लाख रुपए भेजा था। इसके बाद भी उसे ठेका नहीं मिला। आरोप है कि विजय मिश्रा और उसके परिवारजनों ने कृष्णा मोहन से सादे स्टैंप पेपर पर लिखवा लिया कि पैसा मिल गया है। पुलिस में रिपोर्ट न होने पर कृष्ण मोहन ने एमपी एमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बता दें कि इस बीच विजय मिश्रा के भतीजे सतीश मिश्रा के प्रयागराज स्थित आलीशान मकान को डीएम ने कुर्क करने का आदेश दिया है। सतीश मिश्रा 2007 से अपराध जगत में सक्रिय है। जानकारी के अनुसार भदोही जिला मजिस्ट्रेट टगोरांग राठी की अदालत ने विजय मिश्रा के करीबी सतीश मिश्रा की 2 मंजिल इमारत को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह इमारत प्रयागराज के लाशपुर इलाके में है। सतीश मिश्रा को पूर्व विधायक विजय मिश्रा का दाहिना हाथ माना जाता है। यह घर प्रयागराज के हंडिया के खपटिया निवासी सतीश मिश्रा ने अपनी पत्नी वैशाली और सास माधुरी देवी के नाम पर करा लिया था। आरोप है कि सतीश मिश्रा ने उनसे इस इमारत को अपराध से कमाए धन से खरीद लिया। भवन की अनुमानित कीमत 8 करोड़ 25 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन ने बताया कि विजय मिश्रा गैंग का सदस्य सतीश मिश्रा 2007 से अपराध जगत में सक्रिय है। वह उनके अवैध कारोबार और राजनीतिक कार्यों में सहयोग करता रहा है। आपको बता दें कि विजय मिश्रा के ऊपर दुष्कर्म, हत्या, लूट, रंगदारी सहित कुल 83 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ दिन पहले भदोही में उनकी बहू रूपा मिश्रा समेत 7 अपराधियों की 70 लाख की प्रॉपर्टी प्रशासन ने जब्त कर ली थी। इनके खिलाफ गोपीगंज और औराई थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। रूपा मिश्रा की कंपनी के नाम से खरीदे गए डंपर को भी जब्त कर लिया गया है। इसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, गैंग के सदस्य शकील अहमद और मोहम्मद दफैजान की प्रॉपर्टी भी जब्त की गई है। वहीं एक अन्य आरोपी विपुल सिंह के मकान को भी जब्त कर लिया गया है। अब पर्दाफाश में वक्त हो चला है विजय मिश्रा की करतूतों से पर्दा हटाने का। बात साल 2009 की है। फरवरी का महीना था।
ठंड ढलान पर था, लेकिन काली नगरी भदोही का सियासी पारा उपचुनाव के कारण गरमाया हुआ था। प्रदेश की सीएम थी मायावती। 2007 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत में आई बसपा हर हाल में इस बार भी बाजी मार लेना चाहती थी। भदोही से उनके उम्मीदवार थे गोरखनाथ पांडे। उधर समाजवादी पार्टी भी इस उपचुनाव के जरिए वापसी करने की जुगत में थी। भदोही में बसपा नेता कैंप कर रहे थे। मायावती ने ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा तक ये बात पहुंचाई कि वे उनके प्रत्याशी को समर्थन दें। विजय मिश्रा समाजवादी पार्टी के वही उम्मीदवार थे जो 2007 में बसपा की आंधी में भी टिके रहे। जानकार बताते हैं कि मायावती को यह पता था कि विजय मिश्रा की पकड़ बहुत मजबूत है, लेकिन विजय ने मायावती के प्रस्ताव को एक बार में ठुकरा दिया। घटना के कुछ दिन बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अपने प्रत्याशी छोटेलाल बिंद के समर्थन में चुनाव प्रचार करने जाते हैं। मंच पर मौजूद विधायक विजय मिश्रा को खबर मिलती है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है, जिसके बाद विजय मिश्रा स्टेज पर जाता है और मुलायम सिंह यादव से कहता है कि आपको मेरी पत्नी रामलल्ली के सिंदूर का वास्ता, मुझे बचा लीजिए। जिसके बाद नेताजी ने कहा कि जिसकी हिम्मत हो तुम्हें पकड़ के दिखा दे, और फिर वो विजय मिश्रा को हेलीकॉप्टर से लेकर उड़ गए। हालांकि मुलायम सिंह यादव इस बात को लेकर काफी चर्चा में रहे। बता दें कि भदोही के धानापुर में रहने वाले विजय मिश्रा ने 1980 के आसपास एक पेट्रोल पंप शुरू किया। इससे अच्छी कमाई होने लगी तो राजनीति की तरफ रुझान बढ़ा, जिसके बाद व्यापारिक प्रतिद्वंदी उन्हें डराने और धमकाने लगे, और इसी दौरान उनका परिचय कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी से हुआ। उनके कहने पर ही चुनाव लड़े और पहली बार 1990 में ब्लॉक प्रमुख बने। हालांकि उनका कांग्रेस से संबंध यहीं तक रहा और वे मुलायम सिंह के संपर्क में आ गए। इसके बाद विजय मिश्रा का राजनीतिक करियर आगे बढ़ता चला गया और छवि पूर्वांचल के बाहुबली के नेता के रूप में बनती चली गई। दरअसल जुलाई 2010 में बसपा सरकार के मंत्री नंद कुमार नंदी पर प्रयागराज में हुए हमले में विजय मिश्रा का नाम सामने आया। वहीं इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी और इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर विजय प्रताप सिंह सहित 2 लोग मारे गए थे। 2011 में विजय मिश्रा ने दिल्ली स्थित हौज खास में लंबी दाढ़ी और लंबे बालों में साधु वेश में समर्पण कर दिया। गौर करने वाली बात है कि जेल में ही रहकर वर्ष 2012 में वह सपा के टिकट पर ज्ञानपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गया। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि विजय मिश्रा भले ही विधायक भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से हैं, लेकिन उसका प्रभाव भदोही में तो है ही, आसपास के जिलों में भी है। जिसे चाहता वो जितवा देता है, इसलिए तो वे हमेशा मुलायम सिंह के पसंदीदा बना रहा। बता दें कि 2000 में शिवकरण यादव काके जिला पंचायत के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हें हराने का जिम्मा मुलायम सिंह ने विजय मिश्रा को सौंपा। इसके लिए उन्होंने विजय मिश्रा को जिला पंचायत के 3 टिकट दिए और तीनों पर उनके उम्मीदवार जीत गए। इसके बाद 2002 में उन्हें विधानसभा का टिकट भी इसी शर्त पर दिया गया। वे ज्ञानपुर के अलावा हंडिया, भदोही और मिर्जापुर के सपा उम्मीदवारों को जिताएंगे। इस चुनाव में ज्ञानपुर से विजय मिश्रा तो जीते ही, हंडिया से सपा के महेश नारायण सिंह और मिर्जापुर से कैलाश चौरसिया ने भी शानदार जीत हासिल की। लेकिन वर्ष 2017 में हुए चुनाव में अखिलेश ने बाहुबली विरोधी छवि को मजबूत करने के लिए ज्ञानपुर से विजय मिश्रा का टिकट काट दिया। भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से वे 2002, 2007, 2012 में विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट से जीते थे। 2017 में विजय मिश्रा पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो गए थे। इस बार वे निषाद पार्टी से चुनाव लड़े और मोदी लहर में भी उन्होंने 20,000 से ज्यादा वोटों से अपनी जीत दर्ज की। जानकारों ने इसके कई कारण भी बताए। वे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ हमेशा से रही है, खासकर ब्राह्मणों के बीच। वे जब बाहर होते हैं तो अपने क्षेत्र में होने वाले हर मौका मतलब में पहुंचते हैं। इससे लोगों का उनका खास लगाव है। यही कारण है कि 2012 में वे जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत गए। वहीं वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में विजय मिश्रा की बेटी सीमा मिश्रा को सपा से भदोही से टिकट दिया। मोदी लहर में भी उन्हें 1 से 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। वहीं 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में विजय मिश्रा की बेटी सीमा मिश्रा को सपा से भदोही से टिकट दिया। मोदी लहर में भी उन्हें 2 लाख से ज्यादा वोट मिला, लेकिन वे तीसरे नंबर पर रही। पत्नी रामलल्ली मिश्रा भदोही से जिला पंचायत अध्यक्ष और मिर्जापुर सोनभद्र सीट से एमएलसी का चुनाव भी जीत चुकी हैं। बता दें कि एक रिश्तेदार ने ही विजय मिश्रा पत्नी और पुत्र पर मकान कब्जा करने के आरोप के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
इसके बाद मार्च 2021 में उन्हें मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। विजय मिश्रा ने अपनी गिरफ्तारी के समय मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार पर अपनी हत्या करवाने का आरोप भी लगाया था और कहा था कि सरकार जाति विशेष के कहने पर मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। खैर, अभी बाहुबली कहे जाने वाला विजय मिश्रा अपनी किए की सजा जेल में भुगत रहा है और उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।